बहुत आला बना हुआ है ये तो। गोल्डन हार्ट हमारी शेफ की स्पेशलिटी है, इनके अलावा और कोई बना ही नहीं सकता। माहिन का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, वैसे भी ये तारीफ करने में कभी नहीं चूकते। शाहान साहब अपना क्रेडिट हमेशा अपने स्टाफ को दे देते हैं। सच कहूँ तो इसे खा के लगता है कि अभी आधा एक घंटा पहले ही बना हुआ है, वरना तो लोग बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और जायका भी खराब हो जाता है। हाँ सही कह रहे हैं आप, इसीलिए शाहान हमेशा फ्रेश चीजें बनाता है। यहाँ कस्टमर्स को पहले की रखी हुई चीजें सर्व नहीं की जाती। वैसे मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि मीठे से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है, लेकिन सब कहते हैं कि डाइट प्लान में कोई न कोई डिजर्ट तो शामिल करें। अच्छा तो आप डॉक्टर हैं? अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। माहिन के पास पतले लोग और पतला होने के लिए आते हैं और ये उनको वापस भेज देती है, खुद बैठकर गार्डनिंग करती है। तो तुम ही बताओ और क्या करूँ मैं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए कहूँ कि आपको डाइट की जरूरत है? अच्छा है। वैसे आपका क्लिनिक का है, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको भेज दूंगा आपके पास। किसी वजह से क्लिनिक बेच चुकी हूँ। जब तक दूसरा क्लिनिक नहीं खरीद लेती तब तक बस आराम। ठीक है फिर, एक मिनट, यहीं रखा था। हाँ मिल गया। ये मेरे दोस्त का कार्ड है और मुझे लगता है कि आपको इनसे मिलना चाहिए। अगर आप दोनों मिलके काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों को बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं कहे बगैर रह ही नहीं सकता। यहाँ का खाना बहुत ही आला है और डेजर्ट की तो बात ही कुछ अलग है। और इस रेस्टोरेंट में आके लगता है कि आप किसी के घर मेहमान बन के गए हो जैसे। और यहाँ खाना ऐसे सर्व किया जाता है जैसे किसी मेहमान को किया जाता है। सच कहूँ तो मैं आज से पहले बहुत से रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन मुझे जितना अच्छा यहाँ आकर लग रहा है ऐसा कहीं नहीं लगा। मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, यही कह सकता हूँ, इतने अच्छे अल्फाज कहने के लिए बहुत शुक्रिया। जो कुछ आज रेस्टोरेंट में हुआ उसके बाद आप जैसे इंसान से मिलना बहुत खुशी की बात है। अच्छा तो अब मैं अपनी टेबल पे जाता हूँ। जी जी बिल्कुल। एंजॉय करें। थैंक यू। बेटा सच बता रही हूँ, बिल्कुल मैं जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया ये। हिदायत बताओ ना तुम भी। रोड पे भी इसी हुलिये में भाग रहा था। हाँ चलो ये भी लिखो बेटा तुम। एक बूढ़ी औरत को रोड पर अपने पीछे भगा रहा था ये। अगर मैं मर जाती तो फिर? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रजा है, जुबैर का रिश्तेदार हूँ मैं। बोले। जैसे ही पता चला फौरन आ गया मैं। क्या किया जुबैर ने? बनियान पहन के मेरे घर घुस आया था ये कैसी बातें कर रही हैं इंस्पेक्टर साहब? जुबैर का बचपना मेरे सामने गुजरा है। जुबैर ऐसा इंसान है, अगर इसके सामने औरत को तंग किया जाए तो फौरन मदद को पहुंच जाता है। कैसे किसी की इज्जत पे नजर डाल सकता है? बात सुने मेरी, इस आदमी की किसी बात का भरोसा नहीं कर सकते। इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। इसकी बेटी मेरी पड़ोसन के बेटे के साथ कई मर्तबा भाग चुकी है। इन लोगों ने तो कसम खाई हुई है कि हमारे मोहल्ले में कभी सुकून नहीं होने देंगे। बस करें प्लीज, मेरी बेटी का जिक्र ना करें आप। हाँ अभी मेरी बेटी का जिक्र कर रहा था तुम्हारा जुबैर। मतलब हमारी बेटी की कोई इज्जत नहीं। एक मिनट, तुम बताओ क्या बात है, बोलो सच क्या है? इंस्पेक्टर साहब, जुबैर को घर के अंदर मैंने ही बुलाया था। ये कोई बदमाश नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। अभी के अभी मर जाओ मिराल तुम। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। या अल्लाह, ये कैसी औलाद दे दी मुझे। मिराल, तुम तो औरतों का मजाक बना रही हो। अपने शौहर से भी तलाक ले ली तुमने और अब ये सब कर रही हो तुम। हिदायत तुम्हारी बेटी तो जैसे बहुत शरीफ है ना? शोर करने से कितना मना किया था मैंने, लेकिन एक नहीं सुनी आपने मेरी।